प्रश्न नंबर 104, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? उत्तर है ए, हाब्स पैट्रियार्क। मार्क्स सुमेलित नहीं है। मार्क्स मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। सी अरस्तु पॉलिटिक्स। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न नंबर 105 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसका लेखक था? रूसो द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? उत्तर है डी, पॉलिटिक्स। प्रश्न नंबर 107, मिलान करना है। हाब्स लेवियाथन, लाक, टू ट्रीटिजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न नंबर 108, रिपब्लिक ओपिनियन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उत्तर है बी, एच लावेल हैं। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना ए लॉरेंस लावेल ने वर्ष 1909 में की थी। ए लॉरेंस लावेल ने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। एक्सेज ऑन गवर्नमेंट, कोलोनियम, सिविल सर्वेंट सर्विस। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से पुस्तकों में किसके लेखक एच.जी. लास्की नहीं है? उत्तर है बी, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी सबके हैं डेमोक्रेसी इन साइसिस, कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी। इसके लेखक जो हैं वो लास्की हैं। प्रश्न नंबर 110, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा एल.टी. हबहाउस। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट एक क्रिटिज्म पुस्तक के रचना एल.टी. हबहाउस हैं। प्रश्न नंबर 111, कार्यपालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है? तो उत्तर ए, चेस्टर बर्नार्ड। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य के लेखक चेस्टर आई बर्नार्ड। इस पुस्तक का प्रकाशन 1938 में किया गया। डायलेजम ऑफ लीडरशिप इन द डेमोक्रेसी प्रोसेस, ए रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ए मैग्नेजियम। इसके लेखक कौन है? वार्नर्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रश्न नंबर 112, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रकाशन प्रथम लेखक कौन है? उत्तर है सी, रिचर्ड ह्यूकर। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड ह्यूकर को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑफ द लॉजेज ऑफ एक्सलेटिव पॉलिटिक्स का प्रकाशन वर्ष 1554 में कराया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया मनुष्य की आदिम अवस्था काफ़ी संघर्षपूर्ण थी, अतः उन्होंने समझौते के तहत राज्य नामक संस्था की स्थापना की। प्रश्न नंबर 113, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है H.W. ड्यूब। प्रश्न नंबर 114, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स एनालिसिस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ए डेविड स्टर्न। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स एनालिसिस पुस्तक की रचना डेविड स्टर्न ने 1965 में किया है। प्रश्न नंबर 115, दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? सी राइट मिल्स हैं। दी पावर एलिट पुस्तक के सी राइट मिल्स ने 1956 में किया है। प्रश्न नंबर 116 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में किसका लेखन नहीं किया है? तो उत्तर ए, कास्ट्स कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड डीऑर्गेनाइजेशन। और सही क्या है? एनहिलेंस ऑफ कास्ट पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ह्यू वेयर दी सुद्राज। डॉक्टर अंबेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ह्यू वेयर हिज सुद्राज का लेखक है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय में लिया गया है। प्रश्न नंबर 117, ह्यू वेयर दू सुद्राज के लेखक है? तो डॉक्टर अंबेडकर है। प्रश्न नंबर 118, मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? तो उत्तर है डी, भीष्म। मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता भीष्म है। निम्न प्रश्न नंबर 119, निम्न में से कौन सी कृति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? उत्तर है डी, फील ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। व्हील ऑफ हिस्ट्री चक्रकाल राम मनोहर लोहिया द्वारा पुस्तक है, जबकि अन्य पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तकों में
व्हील ऑफ हिस्ट्री नहीं लिखी है। द ह्यूज ऑफ सुद्राज है। स्टेशन माइनोरिज्म है। अनटचेबल्स यू आर दे। प्रश्न नंबर 120 है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी रचना है? उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। प्रश्न नंबर 121 निम्न में से कौन सी बी आर अम्बेडकर का कार्य नहीं है? उत्तर है सी मॉडर्न इंडिया नहीं है। बाकी है कास्ट इन इंडिया, बुद्ध एंड हिज धर्मा, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक सुमित सरकार है। कास्ट इन इंडिया मई 1917 में। बुद्ध एंड हिज धर्मा रिवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, इन सभी पुस्तकों के लेखक डॉक्टर अम्बेडकर है। प्रश्न नंबर 122 बुद्ध और उनका धर्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक हैं? तो उत्तर है डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न नंबर बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह ग्रंथ उनके मरणोपरांत वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 123 गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है? तो उत्तर सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 124 गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। प्रश्न नंबर 125 है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? उत्तर है हिंद स्वराज नहीं लिखी। द ओरियन, गीता रहस्य, आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज। लोकमान्य तिलक द्वारा रचित द ओरियन है। द आर्कटिक होम इन द वेदाज है। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष से गीता रहस्य है। प्रश्न नंबर 126 है हिंद स्वराज किसने लिखी? उत्तर है बी गांधी जी। हिंद स्वराज। प्रश्न नंबर 127 निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है? तो उत्तर है डी उपयुक्त में सभी। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज है। गीता रहस्य, द ओरियन, ये सबके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 128 है 1 ईयर ऑफ वन नॉन कोऑपरेशन किसके लेखक है? उत्तर सी एम एन राय। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ अहमदाबाद टू गया नामक पुस्तक की रचना मानवेंद्र नाथ राय ने की है। इस पुस्तक के माध्यम से एम एन राय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना की है। प्रश्न नंबर 129 है गीता रहस्य किसने लिखी है? गीता रहस्य जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 130 है द इंडियन ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है सी अमर्त्य सेन। द इंडियन ऑफ जस्टिस के लेखक हैं अमर्त्य सेन। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। इन्होंने इस पुस्तक के अर्थशास्त्र को परंपरागत संकुचित दायरे से बाहर विकसित देशों की समस्याओं जैसे गरीबी की आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ जोड़ा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दर्शन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। प्रश्न नंबर 131 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यह किसकी रचना है? तो एम के गांधी की रचना है। प्रश्न नंबर 132 बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? उत्तर है डी सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। प्रश्न नंबर 133 द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है अमर्त्य सेन हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस। प्रश्न नंबर 134 नैतिकता तथा व्यवस्थापक के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक है? उत्तर है वैंथम। प्रश्न नंबर 135 पॉलिटिक्स आइडियलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो पॉलिटिक्स आइडियलिज्म नामक पुस्तक के लेखक बर्ट्रांड रसेल हैं। प्रश्न नंबर 136 थॉमस हब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को किसमें लिखा? उत्तर है लेवियाथन में। थॉमस हब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है जो कि
उसमें अंग्रेजी में लिखी गई लोखिया धन में ही हब्स ने यह राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माइकल ओकसाट ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है। लेकिन क्लेरेड हब्स के समकालीन विचारक थे जो हब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। प्रश्न नंबर 137 है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो उत्तर होगा नमक कानून तोड़कर। वर्ष 1930 में कांग्रेस के कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर हुई। गांधी जी ने समुद्र तट के एक गांव डांडी गुजरात जाकर नमक कानून तोड़ा था। प्रश्न नंबर 138 है, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट ए साइंस नामक पुस्तक किसका है? तो रूसो का है। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ये पुस्तक 1750 में फ्रेंच भाषा में लिखी गई। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद 1751 में किया गया। रूसो ने इस पुस्तक में प्रकृति बनाम समाज के बारे में अपने दार्शनिक विचारों के अभिव्यक्त किया था। यह विचार उनके बौद्धिक जीवन में आगे की चाह भी जारी है। प्रश्न नंबर 139, दी रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनैतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं। उत्तर है डी, भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं।